वो लड़ाई ही क्या जिसे अंजाम तक ना पहुंचाया जाए। लड़ाई छेड़कर उसे बीच में छोड़ देना पब्लिक के बीच क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा कर सकता है। सोचिए ऐसा ऑप्शन कौन चुनना चाहेगा जहां अनस्टेबिलिटी की गारंटी हो। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी एक अधूरी लड़ाई की, एक इनकम्प्लीट लड़ाई की। ये वो लड़ाई है जिसकी नींव महाराष्ट्र चुनाव के बाद डाली गई। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, आरोप तो और भी बड़े बड़े किए गए। चौकीदार चोर है की तर्ज पर वोट चोरी का एक नया ब्रांड न्यू नारा गढ़ दिया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, पल्ले कुछ नहीं लगा, साबित कुछ नहीं हो पाया। जवाबदेही किसी की तय नहीं हो पाई। उल्टे जब चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी अपने आरोपों का सत्यापन कर एक शपथ पत्र दे दें, तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस दाएं बाएं निकल गई। अब देखिए, बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस राजद का गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी इस बार मौका नहीं चूकेंगे। वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे, ईवीएम को क्रॉस चेक कराने की मांग करेंगे, एसआईआर में हुए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को चुनौती देंगे। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अब चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर देश को जानकारी दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने वाले किसी भी उम्मीदवार ने नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर ईवीएम की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आवेदन नहीं दिया है। और यह फैक्ट है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हारने वाले किसी भी उम्मीदवार ने चुनाव के नतीजों को चुनौती नहीं दी है, अर्थात चैलेंज नहीं किया है। जबकि कानून हर उम्मीदवार को नतीजे घोषित होने के बाद 7 दिन तक ईवीएम की जांच कराने का अधिकार है। इतना ही नहीं, बिहार में चुनाव लड़ने वाले कुल 2616 उम्मीदवारों में से किसी ने भी रीपोल की मांग तक नहीं की है। और सुनिए, वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़ने और घटाने को लेकर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शोर शराबा बहुत, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है। यानी एसआईआर पर बवाल काटने वाले एक भी पॉलिटिकल पार्टी के, एक भी सियासी सूरमा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जैसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर एसआईआर की प्रक्रिया पर लगाए गए थे, उसे आधार बनाकर कोई आपत्ति दर्ज कराई जाए, जांच की मांग की जाए, कम से कम मीडिया के सामने ही आ जाते। उल्टे कांग्रेस पार्टी में तो अंदरूनी सिर्फ टव्वल हो रहा है। टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी के एक विश्वास पात्र पर टिकटों के बंटवारे वाले कथित घोटाले के आरोप लग गए। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की एसआईआर पर बिहार के नतीजों के बाद खामोशी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। वैसे कुछ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में भी उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है। और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी घुसपैठिए के पास अगर आधार है तो उसे देश का वोटर नहीं बनाया जा सकता। ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये समझा दिया कि आधार केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो केवल लोगों को सरकारी स्कीम्स का फायदा लेने में मदद करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी रुझान कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आने में अभी वक्त है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ बता देती है। सवाल है कि आगे बंगाल और यूपी के चुनाव हैं। अगर कोर्ट से फैसले पक्ष में नहीं आया तो नया मुद्दा तलाशा जाएगा। यहाँ अब की बार कटघरे में कोर्ट को ही खड़ा कर दिया जाएगा। पहले भी खड़ा कर ही चुके हैं।